हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे दोस्तों। तो इस वीडियो में हम आज देखने वाले हैं दोस्तों शिक्षा और मनोविज्ञान का जो है एक बालक के जीवन में किस लिए आवश्यक है और कितना आवश्यक है, क्यों आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपने एक प्रश्न सुना होगा अक्सर कि जब एक बालक फेल होता है तो यह नहीं कहा जाता है कि वह बालक फेल हुआ है, यह कहा जाता है कि उसकी जो है व्यवस्था फेल हुई है और योजनाएं फेल हुई हैं, बालक नहीं फेल हुआ है। तो क्यों ऐसा कहा जाता है, कभी आपने सोचा होगा, कभी आपके मन में ये प्रश्न ज़रूर उठे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम उन्हीं प्रश्नों को जो है देखने वाले हैं कि शिक्षा जो होती है वह क्या है शिक्षा, और क्यों दें एक बालक को हम शिक्षा, और किस प्रकार से दें उसको शिक्षा कि वह जो है फेल ना हो। ठीक है, तो आइए इसकी शुरुआत पहले प्रश्न से करते हैं। और पहला प्रश्न है आपका कि शिक्षा क्या है। पहले तो हम जान लेते हैं ये शिक्षा है क्या चीज़ और उसको जो है क्यों देना आवश्यक होता है एक बालक के लिए। ठीक है, तो देखिए बहुत ही कम शब्द में हम सब सीखेंगे शिक्षा क्या है। तो सबसे पहले शिक्षा जो है वह एजुकेशन है, इसकी जो है इंग्लिश में बोली जाती है एजुकेशन। ठीक है, यह लैटिन भाषा के एजुकेटम तथा एजुकेयर शब्द से मिलकर बना होता है। एजुकेटम का मतलब होता है दोस्तों अंदर से बाहर की ओर। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। एजुकेटम का मतलब होता है अंदर से बाहर की ओर और एजुकेयर का मतलब होता है पोषित करना। ठीक है, इस प्रकार से आपका अर्थ हो जाता है कि बच्चों की अंतर्निहित शक्तियों को अंदर से बाहर निकालकर उन्हें पोषित करना ही क्या कहलाता है दोस्तों, वो शिक्षा कहलाता है। ठीक है, साफ साफ शब्दों में यूँ समझे तो मतलब कि बालक का जो है अंदर की जितनी भी शक्तियाँ होती हैं उसको बाहर जो है निकाल कर पोषित करना ही क्या होता है, शिक्षा होता है। ये आपने समझा। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसकी परिभाषा को जो है इस प्रकार से दिया है दोस्तों, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसी प्रकार से आपके सीटेट में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, कोटेशन पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, बार बार कह रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप सब इसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो पहला कोटेशन आपका है जॉन एडम्स के अनुसार इन्होंने क्या कहा है शिक्षा को अपने नज़र से, ये देख लीजिए। इन्होंने शिक्षा को दोस्तों द्विमुखी प्रक्रिया कहा है, जिसके अंतर्गत शिक्षक आता है और शिक्षार्थी आते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना कि द्विमुखी प्रक्रिया किसने कहा है, तो एडम्स ने कहा है। ठीक है, अब जॉन डीबी ने अपने अनुसार क्या कहा है शिक्षा के अर्थ को, तो इन्होंने कहा है कि शिक्षा जो होता है दोस्तों वो त्रिमुखी होता है। ठीक है, एडम्स जो है दो मुखी दिए हैं और त्रिमुखी प्रक्रिया बताए हैं जॉन डीबी ने। इसमें क्या होता है, शिक्षक होता है, शिक्षार्थी होता है, और इन्होंने पाठ्यक्रम को जो है शामिल कर दिया है, तो एक जो है बढ़ गई संख्या, इसलिए इसको त्रिमुखी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला है आपका कि जॉन डीवी के अनुसार जो है परिभाषा क्या है शिक्षा का, तो इन्होंने कहा कि जीवन ही शिक्षा है। आपका जो जीवन होता है, एक बालक का जो जीवन होता है दोस्तों, वही ही क्या होता है, उसकी शिक्षा होती है। कैसे, क्योंकि वह अपने जीवन में जब तक कि वह जन्म लेता है, मृत्यु नहीं हो जाती है, तब तक वह कुछ न कुछ सीखता रहता है अपने जीवन के बारे में। कभी उतार चढ़ाव, तनाव, दुख, दर्द, हंसी खुशी, हर प्रकार से जो है अनुभव करता है, किसमें दोस्तों, अपने जीवन में। इसलिए उन्होंने कहा है कि जॉन डीबी के अनुसार जीवन ही शिक्षा है, अर्थात जीवन के बारे में आप जितना जानते हैं, समझते हैं अपने बारे में, वही सब आपके क्या कहलाते हैं दोस्तों, शिक्षा हो जाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे शिक्षा क्यों दें आखिर बालक को, क्या आवश्यक है शिक्षा देने की बालक को। क्या वह ऐसे नहीं रह सकता है समाज में, क्या वह ऐसे नहीं बढ़ सकता है, क्या वह ऐसे विकास नहीं कर सकता है, ज़रूरी है शिक्षा देना। तो इन सारे सवालों के जवाब आपके जो है यहाँ से मिलने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, कि एक बालक के लिए, एक मानव के लिए, एक मनुष्य के लिए क्या आवश्यक है शिक्षा की, उसके जीवन में क्या महत्व है, क्या उपयोगिता है उसकी जो है शिक्षा में। तो दोस्तों, जिससे छात्र जो होते हैं एक सफल प्राणी बन सके, क्योंकि अरस्तु ने कहा है, आपने सुना होगा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसके जो है जीवन में जो है सर्वांगीण विकास हो सके, सीखे, इसलिए जो है शिक्षा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और ख़ास उपयोगी हो जाती है। इसलिए हमको देना चाहिए एक बालक के जीवन में जो है शिक्षा,
उसको जो है विशेष फोकस करना चाहिए सबसे ज़्यादा शिक्षा पे, ठीक है। उसके शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है, मानसिक विकास के लिए आवश्यक है दोस्तों, समझ, समस्या और समाधान के लिए आवश्यक है। उसके अंदर कितनी समझ है और उसके अंदर कौन कौन सी, उसके जीवन में कितनी समस्याएं, उसका समाधान कैसे करेगा, वह शिक्षा के द्वारा से ही करेगा, ठीक है। अगर उसको ज्ञान है हर चीज़ की तो वह कोई भी समस्या हो उसका समाधान वह स्वयं कर लेगा, ठीक है दोस्तों। अब हम देखेंगे इस चार्ट के माध्यम से कि समस्या समाधान चक्र है यह एक, ठीक है। एक बालक है जो है और उसको जो है ये समस्या समाधान चक्र है और वह कैसे इस समस्या का समाधान करेगा, ठीक है। तो देखिए, पहले तो वह समस्या का जो है पहचान करेगा, फिर समस्या का विश्लेषण करेगा, योजना निर्माण करेगा, योजना का क्रियान्वयन करेगा, उसका मूल्यांकन करेगा, ठीक है। वो उसकी जो है जितनी भी समस्याएं होंगी उसका समाधान हो जाएगा और इसी में जो है उसका समाधान निहित होता है। ये आपको याद रखना है कि एक बालक के लिए विशेष रूप से शिक्षा क्यों आवश्यक होती है। इसके मानसिक विकास के लिए समझ, समस्या समाधान हेतु, मूल्यांकन हेतु, समस्या की पहचान करने हेतु, समस्या का विश्लेषण करने हेतु, योजना के निर्माण हेतु, योजना का क्रियान्वयन करने हेतु, इन सभी चीज़ों के लिए हमारी क्या उपयोगी होती है दोस्तों, शिक्षा उपयोगी हो जाती है, बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाती है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे कि ड्रैगन के अनुसार जो है इन्होंने क्या बताया है ड्रैगन ने कि क्यों आवश्यक होती है। तो ड्रैगन ने कहा है दोस्तों कि पहले मनुष्य अपनी आदतों का निर्माण करता है तथा बाद में वह वही आदतें जो होती हैं मनुष्य का जो है निर्माण करती हैं, ठीक। कितना अच्छा इन्होंने कोटेशन कहा है दोस्तों कि मनुष्य जो होता है वह पहले अपनी आदतों का निर्माण करता है और बाद में वही जो आदतें वो सीखता है, समझता है, जानता है समाज के द्वारा, घर परिवार के द्वारा, उसी के द्वारा मनुष्य का निर्माण होता है। उसी के व्यक्तित्व से जो है लोग उसको जानने लगते हैं, ठीक है। भावों का प्रबंधन और भावनात्मक विकास के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जो भय, क्रोध आपके अंदर होता है, एक बालक के अंदर होता है, एक मनुष्य के अंदर होता है, उसमें जो है समायोजन करने के लिए, समाज में स्थापित करने के लिए, अकॉर्डिंग टू कार्य करने के लिए, ये सभी जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं शिक्षा में, ठीक है। तो चौथा जो होता है सामाजिक विकास देख लेते हैं। सामाजिक विकास किस प्रकार से, तो समाज में समायोजन दोस्तों यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और समाजीकरण ये तो और ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मूल्य, विश्वास, व्यवहार क्या होते हैं दोस्तों और भौतिक वस्तुओं का प्रयोग क्या क्या। मूल्य का मतलब होता है कि जैसे कि समाज में उसकी क्या उपयोगिता है, क्या मूल्य है, उसके कौन कौन से कार्य ऐसे होते हैं जो हमको परिवार के लिए करने होते हैं, समाज के लिए करने होते हैं और खुद के लिए करने होते हैं, कौन कौन से कार्य महत्वपूर्ण होते हैं, उसके विश्वास क्या होते हैं, हमको व्यवहार किस प्रकार से करना चाहिए घर में, समाज में, हर जगहों पर जो है ये सारी जानकारी हमें शिक्षा के माध्यम से प्राप्त होती है। और भौतिक वस्तुओं का प्रयोग हमें किस प्रकार से करनी चाहिए, अंधविश्वास समाज में इतनी ज़्यादा है उनको दूर कैसे करना चाहिए, उनसे बचने के लिए हमको शिक्षा की काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है, ठीक है। अब नैतिक विकास के लिए क्या, नैतिक विकास में किस प्रकार से शिक्षा सहयोग करता है, तो दोस्तों समाज जो होता है उसके कई नियम होते हैं। पहला, समय का पालन हमको करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, सदैव सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, कर्तव्य का अपने पालन करना चाहिए, अच्छे मूल्यों का जो है विकास करें। इन सभी का जो है काफ़ी ज़्यादा रोल होता है हमारे जीवन में, एक बालक के जीवन में। अगर वह यह सब नहीं सीखेगा तो वो गलत कार्य की ओर उन्मुख हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमको इन सारी बातों का जो है विशेष ध्यान देना चाहिए और बालक को जो है शिक्षा देते समय इन सारी बातों को हमको ध्यान में रख कर उसको शिक्षा देना है, ठीक है, कि क्या सही है उसके लिए, क्या गलत है। सारी चीज़ें उसको जो है शिक्षा के माध्यम से नैतिक नियम का पालन कराया जाता है, उसको अवगत कराया जाता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे मूल्य क्या है। मूल्य स्वयं को निर्देशित करने वाले नियमों का संग्रह होता है दोस्तों। मूल्य का मतलब यही होता है कि स्वयं खुद के जो है अपने आप को निर्देश देना कि हाँ यह कार्य हमारे लिए सही है, यह कार्य करेंगे तो समाज हमारी जो है तारीफ़ करेगा या फिर हमारी बेइज्जती करेगा। ये सब जो है स्वयं को निर्देशित करने वाले होते हैं। छठा आपका होता है भाषाई समझ का विकास।
जैसे हमको सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना आना चाहिए। यह सब किस प्रकार से आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, ये सभी हमको जो है शिक्षा के द्वारा से पता चलता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्या, विकास और गामक प्रक्रिया, शरीर के अंगों का जो है समन्वय किस प्रकार से करना चाहिए, ये सभी हमको शिक्षा सिखाती है। ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न है आपका कि शिक्षा कैसे दें। ठीक है। शिक्षा जो है किस प्रकार से दें कि एक बालक जो है फेल ना हो और जो है व्यवस्था पे जो ये लगाया जाता है आरोप जो है झूठी साबित हो जाए, कि जो है हम इस प्रकार से नियोजन बनाकर, इस प्रकार से विधियों का प्रयोग करके, शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करके एक बालक को इस प्रकार से शिक्षित कर दें कि वह बालक जो है फेल ही ना हो और व्यवस्था का नाम आएगा ही नहीं तब। ठीक है। तो अपने जो है समायोजन में, कार्य विधि में जो है हमको जो है सुधार करने की आवश्यक है, और उसी प्रकार से अगर हम शिक्षा देंगे तो बालक जो है असफल कभी नहीं होगा अपने जीवन में। तो पहले बच्चों को जो है समझें, फिर उसको जो है समझाएं। ये तो आपने सुना होगा कि प्राचीन काल में पहले जो है शिक्षा व्यवस्था जो होती थी वो शिक्षक केंद्रित होती थी। शिक्षक जो चाहे वो पढ़ा के चला जाए, बालक चाहे उसमें रुचि ले रहा हो या ना ले रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं होता था। ठीक है। अब जो है वर्तमान में जो शिक्षा हो गई है दोस्तों, वह शिक्षक केंद्रित ना होकर के बाल केंद्रित हो गई है। सबसे पहले हमको बालक को देखना है, उसको समझना है, उसके पूर्व ज्ञान के बारे में जो है जानना है कि बालक जो है कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा है, क्या क्या उसको आता है, क्या क्या चीज़ें नहीं आती हैं। उन सभी समझ को हमको समझना है, फिर इसके जो है ज्ञान से जोड़कर हमको नवीन ज्ञान की ओर उसको ले जाना है। ठीक है। तो सबसे पहले आपका कार्य क्या होना चाहिए, बच्चों को समझना चाहिए और फिर उसको जो है समझाएं उसके अनुरूप। रूसो ने कहा है इसके बारे में कि शिक्षक जो होता है वह बालक को जो है बालक रूपी पुस्तक का जो है अधोपांत अध्ययन करना चाहिए। रूसो ने कहा है अधोपांत का मतलब होता है शुरू से अंत तक। ठीक है। एक जो शिक्षक होता है बालक का जो है शुरू से अंत तक उसकी जो है अध्ययन करे, जाने, समझे, बताए। ठीक है। और नेक्स्ट है आपका कि पेस्टालॉजिस्ट ने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वह अध्यापन नहीं है बल्कि विकास होता है। ठीक है। इन्होंने क्या कहा है, पेस्टोलॉजी ने कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल अध्यापन नहीं होता है बल्कि बालक का जो है विकास करना होता है। और इसी के क्रम में जो है जॉन एडम्स ने भी अपने बारे में कहा है, उनके नज़र से बालक का जो है शिक्षा कैसे दिया जाना चाहिए उन्होंने भी कहा है, अपने पक्ष को रखा है। उन्होंने कहा कि यदि आप बालक जान को लैटिन भाषा सिखाना चाहते हैं तो आपको जो है बालक जान व लैटिन भाषा दोनों की समझ होनी चाहिए। ठीक है। अगर आपको पहले ही एजुकेशन की समझ नहीं होगी तो आप बालक को क्या शिक्षा दे पाएंगे, सही बात है, नहीं दे पाएंगे। इसलिए हमको जो है सबसे पहले जो है खुद को जो है जानना होगा और खुद को शिक्षित करना होगा। हमको पता होना चाहिए कि शिक्षा जो है कैसे बना है, किस शब्द से मिलकर बना है, तभी तो हम बालक को पढ़ाएंगे। तो वही कह रहे हैं कि यदि बालक को आप लैटिन भाषा सिखाना चाहते हैं तो लैटिन भाषा और बालक की दोनों की समझ होनी चाहिए। उनके बारे में भी आप समझिए कि वह रुचि ले रहा है कि नहीं, उसको कितनी ज्ञान है, उसकी जो है आईक्यू जो होती है वह कितना है। हम किस प्रकार से समझाएंगे कि वह इस शब्द को, इस टॉपिक को, इस प्रकरण को समझने में समर्थ हो जाएगा। ठीक है। तो इसके अनुसार आप शिक्षा को दीजिए। इन्होंने भी सही कहा है। अगला है कि वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा है। ये तो अभी हमने आपको बताया है कि वर्तमान समय में जो है बाल केंद्रित शिक्षा को जो है मान्यता बहुत ज़्यादा मिली है और शिक्षक केंद्रित जो शिक्षा है वह अमान्य है दोस्तों। ठीक है। क्योंकि इसको जो है हमारा जो है व्यवस्था फेल मानी जाएगी। ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा और छात्र केंद्रित शिक्षा में क्या अंतर होता है और कैसे कहा गया है कि बाल केंद्रित शिक्षा सबसे अच्छी शिक्षा मानी जाती है और शिक्षक केंद्रित शिक्षा अच्छी शिक्षा नहीं मानी जाती। तो मान लीजिए ये एक छात्र है। ठीक है। यही है आपका जो है बाल केंद्रित शिक्षा।
अब कैसे होता है एक बाल केंद्र शिक्षा, मतलब क्या क्या उसमें जो है हमको देखना पड़ता है एक बालक के अंदर, तब जाकर जो है बाल केंद्र शिक्षा का निर्माण होता है। वह शिक्षा जिसके केंद्र में बालक होता है। तो ये आपका जो है केंद्र हो गया, और केंद्र में ये आपका छात्र है, बालक हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे बालक की क्या आवश्यकता है, बालक की अभिरुचि कितनी है, उसकी अभी क्षमता कितनी है, उसकी आयु कितनी है, उसका जो है परिपक्वता स्तर कितना है, सीखने का जो है स्तर कितना है, उसकी आईक्यू बुद्धि कितनी है, और अभिवृत्ति का मतलब होता है उसको क्या पसंद है, क्या चीज़ें नहीं पसंद है, ठीक है दोस्तों। इन सब की जानकारी हमको होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप एक शिक्षक हैं, शिक्षक शिक्षिका बनने जा रहे हैं, तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि छात्र में इतने गुण हैं और किस लेवल तक हैं, तब आप उनको शिक्षा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो यही होता है आपका क्या, बाल केंद्रित शिक्षा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों वर्तमान में शिक्षक व छात्र की भूमिका क्या है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्या भूमिका है शिक्षक और छात्र की। ये भी 1-2 नंबर का पूछा जाता है आपके सीटेट में, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और ख़ास है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बहुत ही अधिक बनते हैं दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्रम में देखेंगे शिक्षक की भूमिका क्या होती है, उसके बाद हम देखेंगे छात्र की क्या भूमिका होती है, ठीक है। तो शिक्षक की भूमिका क्या कुम्हार की है या फिर गीली मिट्टी की है, तो गलत है। अब जो है व्यवस्था बदल चुकी है, ठीक है दोस्तों। तो माली जो होता है, सुगमकर्ता जो होता है, सुविधादाता जो होता है, परामर्शदाता जो होता है, वो सब क्या है आपका शिक्षक होता है, ठीक है। यह जो है इतने रूप जो हैं शिक्षक को प्रदान किए गए हैं, उसको कुम्हार कहा जाता है, माली कहा जाता है, सुगमकर्ता के रूप में जो है संबोधित किया जाता है, सुविधादाता कहा जाता है, परामर्शदाता कहा जाता है, ठीक है। और बालक को किससे जो है कंपेयर किया गया, तो वह एक पौधा होता है, अधिगमकर्ता होता है, कोरी स्लेट होता है, मोम होता है, खाली घड़ा होता है, ठीक है दोस्तों। ये सब हमको जो है क्या, इसको जो है कोरी स्लेट का मतलब होता है एकदम अनजान होता है, उसको जो है कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। हमको जो भी करना होता है एक शिक्षक को करना होता है, सिखाना होता है, ज्ञान रूपी जो है भंडार को जो है उसके दिमाग में भरना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। अधिगम करता होता है वह बस सीखता है, जो शिक्षक जो है कहता है वह सीखता है। पौधा होता है मतलब उसको जो है सींचता है, बड़ा करता है, क्या क्या आवश्यकताएं हैं उनकी सारी आवश्यकताएं शिक्षक पूरी करता है, वह सभी जो है। तो ये सब दोस्तों आपका जो है वर्तमान में शिक्षक केंद्रित और बाल केंद्रित की जो है पहचान थी, और क्या क्या वर्तमान में इसकी आवश्यकताएं थी, ये सारी हमने देखा। और किसके रूप में किसकी पहचान की जाती इसको भी हमने देखा। शिक्षक जो होता है ज्ञान का भंडार होता है, प्रकाश का पुंज होता है, अनुशासन करता होता है दोस्तों, व्याख्यान करता होता है। शिक्षक को जो है कई रूपों में जो है कई नामों से जो है संबोधित किया जाता है, बताया जाता है। इस प्रकार से जो है हमें बालक को जो है शिक्षित करना चाहिए और शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है। इससे जो है बालक आसानी से चीज़ों को सीख लेता है, और वह जल्दी से जो है चीज़ों को आसानी से रुचि लेकर सीखता है। और खेल विधि के द्वारा से हमको जो है उनको सिखाना चाहिए। खेल विधि अनेक प्रकार से शिक्षण सूत्रों का जो है इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे उनको बिल्कुल भी तकलीफ़ ना हो, दुख दर्द ना हो सीखने में, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा, और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों आपके सीटेट के लिए, साथ ही साथ आपके यूपी टेट, सुपर टेट के लिए, केवीएस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीडीपी के जितने भी पोर्शन होते हैं दोस्तों, वो सब सारे जो है जितने भी आपके एग्ज़ाम होते हैं यही सब पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल हो आपके लिए, तो आप सब अपने लिए भी देखिए और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिए, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट अगले प्रकरण में पढ़ेंगे हम। ये सारे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, आप सब अगर इस थियरी को देख लिया, पढ़ लिया,
तो यहाँ से 2-4 नंबर आपके ज़रूर श्योर है, पक्का है, 100% गारंटी है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि यही सारे जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण नोट्स है दोस्तों, खासकर आपके लिए बनाया गया है। तो आप सब ज़रूर इसको देखिए और बार बार पढ़िए, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है और समय बहुत ही कम है, ठीक है। तो मिलेंगे दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है।